हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। भारत सरकार का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अक्षरशः सही है। गर्भ से बेटी को बचाओ, फिर उसको खूब पढ़ाओ, योग्य बनाओ। लेकिन आग्रह है सरकार से कि बेटी बचाओ गर्भ से, बेटी खूब पढ़ाओ, उसके बाद फिर से बेटी को बचाओ। जितना आपका स्लोगन है उससे काम नहीं चलने वाला है। हो सकता है मामला आपके पास तक पहुंचा भी हो, नहीं पहुंचा हो तो मैं अपने माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। कलकत्ता में एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, जहां पर 31 वर्षीय डॉक्टर, जी हां सही सुन रहे हैं, डॉक्टर महिला जो ऑन ड्यूटी थी, लगभग 36 घंटे लगातार वो काम की थी। थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए सेमिनार में गई थी। एक सेमिनार हॉल था, वहां पे गई थी। उस सेमिनार हॉल में कुछ दरिंदगी वाले लोग, राक्षस लोग, बहसी लोग जो तार तार करते हैं पुरुष समाज को, उन्होंने उस लड़की का बलात्कार किया। उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। कैसी समाज की कल्पना कर रहे हैं हम? कैसे कैसे लोग हैं हमारे समाज में। एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो एक आम नागरिक कैसे सेफ हो सकता है? सोचिए, हमारे आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम डॉक्टर के पैर तक पड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। 24 घंटे ड्यूटी करता है डॉक्टर, घर पे भोजन करता रहता है, लेकिन दिमाग पेशेंट के पास लगा रहता है कि कहीं मेरे पेशेंट को कुछ हो ना जाए, उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। सारी समस्या खाना छोड़ करके वो देखने जाते हैं। मैं आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं डॉक्टर समाज का सपोर्ट करता हूं कि पूरी मेहनत से वो काम करते हैं। आज उनके समाज पर, डॉक्टर कम्युनिटी पर वार हुआ है। सोचिए, एक पिता जब उस अस्पताल में उस अनहोनी को देखने के लिए जाता है और उसको यह खबर दिया जाता है उस प्रिंसिपल के द्वारा कि आपकी बेटी मानसिक रूप से विकृत थी। क्या एक एमबीबीएस जो भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा को क्वालिफाई करके वहां तक पहुंची है और वह लड़की पीजी भी कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन, मानसिक रूप से विकृत है और ऐसे विभाग का चुनाव करती है जो सबसे कठिन है, जिसमें सबसे ज्यादा ड्यूटी लगती है, लेकिन अपने परिश्रम से नहीं हारी, अपने कर्म से नहीं हारी। कुछ राक्षस जो हमारे आपके बीच में बैठे हैं उनकी वजह से वो हार गई। कल्पना कीजिए कि 31 वर्ष की लड़की, उनके घर की छोड़ो, हमारे आपकी बहन बेटी को हम आप नग्न अवस्था में देख सकते हैं। क्या बीता होगा उस पिता पर, उस मां पर। और ऐसे ही नहीं, 8 से 9 अगस्त की जो रात थी उस बीच का मामला है और पूरे ताकत के साथ लोगों ने जब इसको उछाला तो मामला उछलकर बाहर आया है। नहीं तो इसको कुछ पैसे वाले लोग, कुछ राजनीतिक लोग जिनका पकड़ है समाज पर, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश की। हद तो तब हो जाता है कि जब 3 दिन बाद उस सेमिनार में 10 से 20 गुंडे फिर से पहुंचकर सबूत को मिटाने के लिए आग लगा देते हैं, जिससे फॉरेंसिक विभाग इसे पकड़ ना पाए। हद यहां होती है। यही सबूत पर्याप्त है। उसके पेल्विक बोन, कूल्हे की हड्डी, उसको भी वो लोग तोड़ देते हैं। दरिंदगी अभी यहां नहीं रुकती है।
उसके हाथ पैर को तोड़ दिया जाता है। रुकिए, अभी यही नहीं रुकता है। चश्मा लगाई हुई लड़की के कांच का टुकड़ा उसके आंख में घुस जाता है, फिर भी उनको दर्द नहीं आता। कितना सबूत चाहिए? 3 दिन बाद सारे सबूत को मिटाने के लिए जलाया भी जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो रिपोर्ट आती है। हो सकता है न्यायालय में फिर से पैसे वाले लोग इसको बदलने की कोशिश करें। उस रिपोर्ट में क्या आता है जानते हैं? किसी भी मनुष्य में, जो भारतीय समाज में है, भारतीय कल्चर में है, भारतीय क्लाइमेट में है, किसी भी मेन में, पुरुष वर्ग में एक बार 15 ग्राम से ज्यादा स्पर्म नहीं निकलता है मैक्सिमम। उसकी बॉडी में जिस लड़की का रेप होता है 150 ग्राम स्पर्म पाया जाता है। तो कैलकुलेट करिए ना आप एक बार, 10 लोग अगर रेप करते हैं तो 150 ग्राम पूरा होगा। सोचनीय विषय है। हो सकता है कि कुछ उसमें जो अमीरजादे हों उनको बचाने की कोशिश किया जाए, लेकिन इस बार बचना नहीं चाहिए। तो यदि रिकॉर्ड के मुताबिक बात किया जाए तो बलात्कार चौथे स्थान पर है। मतलब इतना आम है। गजब है यार। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो रिपोर्ट देता है उसके अनुसार 31,377 मामले पूरे देश में बलात्कार के लगभग दर्ज हुए हैं साल भर में। यदि आंकड़ा देखा जाए तो रोजाना 86 से 87 बलात्कार होते हैं। हमारे आपके पास 1 या 2 मुद्दे पहुंचते हैं। अभी यह सिलसिला यही नहीं रुका है। हमारे आपकी आदत में क्या है कि कैंडल मार्च कर लेते हैं। एक कान से सुना, एक कान के निकाल दिया। कौन सा मेरी बहन है वो तो कलकत्ता में बैठी है, दिल्ली में बैठी है, मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा। और यह दर्द जिस दिन आपके ऊपर पड़ेगा, चाहता तो नहीं कि आपके ऊपर पड़े, लेकिन अगर पड़ा तो झेलना पड़ेगा। और वह दर्द बहुत ही गहरा होगा। यकीन मानिए, यह सिलसिला यही नहीं रुकेगा। अभी पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। ममता बनर्जी आपकी सरकार है, वहां पे लीजिए ठोस निर्णय। मोदी जी आप केंद्र में हैं, आपका ही परिवार है सारा राज्य, आपसे भी सवाल है कि संज्ञान में लीजिए इस मामले को और गंभीरता से उठाइए, नहीं तो पैसे वाले लोग एक बार फिर से जीत जाएंगे। सबूत को इधर उधर कर दिया जाएगा। भैया अभी यह सिलसिला रुका नहीं है। 2012 के आसपास निर्भया कांड भी मुझे याद आ रहा है। फिर और बहुत सारे कांड हुए हैं, बहुत सारे हाईलाइटेड हो जाते हैं, बहुत सारे 5,000 10,000 रुपए में मैनेज करके थाने पर ही खत्म कर दिया जाता है। यह सिलसिला अभी चलता रहेगा। दरिंदों को पता है, पूरा विश्वास है भैया अपने कानून पर, भारतीय कानून पर। उनको विश्वास है अपने पैसे पर। बड़े आराम से हम लोग बच जाएंगे। खेलेंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। याद है ना सनी देओल? अच्छे से वो जानते हैं कि हमें कैसे बचना है। अगर यदि इस पर लगाम लगाना है तो सरकार को निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जिस लड़की के साथ रेप होता है हमारा ही समाज उसको कलंक कहता है। कैसे? जो दरिंदा है, वैसी है, 10 लोग मिलकर किसी का रेप करते हैं, कलंक वो है कि वो लड़की? बताइए। कलंक वो है, लड़की नहीं। उसको सम्मान से, दिल से एक्सेप्ट कीजिए। कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाइए महोदय। फास्ट ट्रैक से भी काम नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है नाक के ऊपर पानी जा चुका है। अब सुपर फास्ट
ट्रैक की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन को भी सक्रियता दिखानी पड़ेगी, तेजी दिखानी पड़ेगी ऐसे मामलों में। सुस्ती आप आसपास के थानों में देख सकते हैं, बहुत आराम से 10-20 हजार रुपए में मैनेज हो जाता है। महिला सुरक्षा में कमी भी है भारत में, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। जब अस्पताल सेफ नहीं है, जहां पर वो डॉक्टर काम कर रही है, तो हम आप तो रोड पर चल रहे हैं। ये तो बड़ा सामान्य सा विषय हो जाएगा। महिला सुरक्षा को तो बढ़ाना पड़ेगा। और यौन शिक्षा, हमारे यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके विरोधी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यौन शिक्षा भी देने की आवश्यकता है, जरूरी है। अब हमारे समाज की वो आवश्यकता बनती जा रही है। हमारी पूरी संवेदना उस लड़की के साथ में है, पूरे डॉक्टर समुदाय के साथ में है, और सभी डॉक्टरों को भी चाहिए कि आवाज बने उस लड़की के लिए। नहीं तो उसके साथ हुआ था, कल आपके साथ भी होगा। डॉक्टर अपना काम बंद कर देगा ना, तो स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाएगी, भयावह हो जाएगी। याद करिए 2020 सरकार के आदेश पर अस्पताल बंद हो गया था। लगभग महीने के आसपास दवा नहीं मिल रही थी। हार्ट अटैक से लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आई और लाशों का समुद्र आपके आसपास दिखा होगा। याद है ना, गंगा नदी का वह किनारा जहां तक 3 किलोमीटर लगातार लाश पे लाश देखने को मिली थी, और पता भी नहीं था कि किस धर्म का है, किस जात का है। प्रशासन ने उसको ऐसे लाइन से लगवा दिया था। वही स्थिति दोबारा हो जाएगी यदि डॉक्टर अपने काम से हट जाएगा। ठीक है, अपनी रोजी रोटी के लिए वो भी काम कर रहा है दिन भर, मानता हूं, लेकिन उसमें आपका भी फायदा है। कोलकाता जैसे बहुत सारे मामले भारत में हुए हैं। अरोड़ा शानबाग मामला आप जानते हैं? हो सकता है बड़े बुजुर्गों को पता हो और कुछ को ना भी पता हो, क्योंकि बहुत पहले का मामला है, लगभग 43 साल पहले। एक 26 साल की नर्स रहती है 1973 में। वो अपना काम बखूबी करती है अस्पताल में। मुंबई का मामला है। लेकिन एक वार्ड बॉय ने उसके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। कहां तक जायज था? 11 घंटे तक मौत का, बलात्कार का तांडव होता रहा। मानसिक क्रूरता हावी होती गई उस बॉय पर। उसके बॉडी को यूं कह सकते हैं कि कोमा में चली गई थी। उसके लाश को, लाश ही है, कोमा में जाना लाश के समान ही होता है, बेसमेंट पर ले जाकर के वो रख दिया था। उसके गले में कुत्ते के पट्टा या चैन कह सकते हैं जिसे, वो मिला था। सोचिए कि क्या मंजर रहा होगा। 2015 में जाकर अरोड़ा जी की मृत्यु हुई। सिलसिला रुका नहीं, बहुत सारे मामले ऐसे आए और चले गए। निर्भया दिल्ली का कांड जानते ही हैं। एक बस में 7 दरिंदे रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं। हमें भी पता है, आपको भी पता है। प्रियंका रेप केस, मथुरा रेप केस, सौम्या, माया, भौरी, कितना नाम गिनाऊं। कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं, सिर्फ नाम बदले, जगह बदली, लेकिन कांड सब वही हुआ। आज किसी डॉक्टर के साथ हुआ था, उससे 43 साल पहले नर्स के साथ हुआ था, कल हमारे और आपकी मां बहन के साथ होगा। तो संभालना होगा। एक बहुत उचित मुद्दा है, उठाना पड़ेगा। उस परिवार के साथ, उस मां के साथ, उस बाप के साथ, जिनकी बेटी के साथ कलकत्ता में ऐसा हुआ। बहुत योग्य बेटी थी। उस लड़की को सैल्यूट है, मैं उसको देवी मानता हूं। और उस परिवार को इस दर्द से सहने की क्षमता मिले। ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं उस परिवार के लिए।